नमस्कार, मेरा नाम रिजवाना शेख है। लक्ष्य: उम्मीद से पहले पाएं हर मनचाही चीज़, बाय ब्रायन ट्रेसी। अपने लक्ष्यों की मानसिक तस्वीर लगातार देखें। अपने सपनों और भविष्य दृष्टि की कद्र करें, क्योंकि वे आपकी आत्मा के शिशु हैं, आपके चरम उपलब्धियों के ब्लूप्रिंट हैं। आपके मस्तिष्क में असीमित शक्तियाँ होती हैं। कई लोग इन शक्तियों के बारे में जागरूक नहीं होते और लक्ष्य हासिल करने के लिए उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ औसत परिणाम मिलते हैं। जब आप अपने अवचेतन मन और अतिचेतन मनों की शक्तियों का दोहन करते हैं और उन्हें मुक्त करते हैं, तो आप अक्सर 1-2 साल में इतना कुछ हासिल कर लेंगे जितना अधिकांश लोग जिंदगी भर में हासिल नहीं कर पाते। आप अपने लक्ष्यों की ओर कल्पनातीत गति से बढ़ने लगेंगे। आपकी सबसे प्रबल शक्ति: मानसिक तस्वीर देखने की आपकी योग्यता शायद आपकी सबसे प्रबल शक्ति है। आपके जीवन के सभी सुधार आपकी मानसिक तस्वीरों से शुरू होते हैं। आप आज जहां हैं और जो हैं, काफ़ी हद तक उन मानसिक तस्वीरों के कारण हैं जो इस वक्त आपके चेतन मन में हैं। जब आप भीतर से अपनी मानसिक तस्वीरों को बदल लेते हैं, तो आपका बाहरी संसार उन तस्वीरों के अनुरूप बदलने लगेगा। मानसिक तस्वीर देखने के आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है या आपके जीवन में उन लोगों, परिस्थितियों और संसाधनों को आकर्षित कर देता है जिनकी ज़रूरत आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए होती है। मानसिक तस्वीर देखने से अनुरूपता का नियम भी सक्रिय हो जाता है, जो कहता है जैसा भीतर वैसा बाहर। जब आप भीतर से अपनी मानसिक तस्वीरों को बदलते हैं, तो आपका बाहरी संसार आईने की तरह बदलने लगता है। हमने बताया था, आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादा समय सोचते हैं। उसी तरह आप जिसकी मानसिक तस्वीर सबसे ज़्यादा समय देखते हैं, वह भी बन जाते हैं। वेन डायर कहते हैं, जब आप इस पर यकीन कर लेंगे तो आप इसे देख लेंगे। जिम कैथार्ड कहते हैं, जो व्यक्ति आप देखते हैं वही आप बनेंगे। डेनिस वेटली कहते हैं कि आपकी मानसिक तस्वीर आपके जीवन के आगामी आकर्षणों का व्यू है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कल्पना तथ्यों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेपोलियन बोनापार्ट के अनुसार कल्पना विश्व पर राज करती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और यकीन कर सकता है, उसे वह हासिल भी कर सकता है। भविष्य दृष्टि का महत्व: हर युग के सभी लीडर्स का सबसे आम गुण है भविष्य दृष्टि। इसका मतलब है कि वे वास्तविक बनने से पहले ही आदर्श भविष्य की मानसिक तस्वीरें देख सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं। जिस तरह वाल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड बनने से कई साल पहले स्पष्टता से आनंदपूर्ण, साफ सुथरा, परिवार केंद्रित एम्यूजमेंट पार्क देख लिया था, उसी तरह आपके जीवन के हर सार्थक चीज किसी न किसी तरह की मानसिक तस्वीर से शुरू होती है। आप हमेशा किसी न किसी रूप में किसी न किसी चीज के मानसिक तस्वीर देख रहे हैं। जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में सोचते हैं, अतीत की घटना को याद करते हैं और आने वाली घटना की कल्पना करते हैं या दिवा स्वप्न भी देखते हैं, तो आप इसकी मानसिक तस्वीर देख रहे हैं। यह अनिवार्य है कि आप अपने मस्तिष्क की मानसिक तस्वीर देखने की इस क्षमता का प्रबंधन और नियंत्रित करना सीख लें। इसे लेजर बीम की तरह उन लक्ष्यों पर केंद्रित कर लें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। उस सफलता को देखें जिसे आप चाहते हैं।
सफल लोग वे होते हैं जो पहले से ही उस सफलता की मानसिक तस्वीर देखते हैं जिसका वे आनंद लेना चाहते हैं। हर नए अनुभव से पहले सफल व्यक्ति पुरानी सफलता के पुराने अनुभवों की मानसिक तस्वीर याद करता है जो आने वाली घटना के अनुरूप होती है। सफल सेल्समैन सफल सेल्स परिस्थितियों की मानसिक तस्वीर देखेगा और उन्हीं को याद करेगा। सफल वकील सफल मुकदमे के प्रदर्शन की मानसिक तस्वीर देखेगा और उन्हीं को याद करेगा। सफल डॉक्टर या सर्जन अतीत में किसी रोगी के सफल उपचार की मानसिक तस्वीर देखेगा और उन्हीं को याद करेगा। दूसरी तरफ असफल लोग भी मानसिक तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने खिलाफ असफल लोग किसी नई घटना से पहले अपनी असफलता के पुराने अनुभव याद करते हैं, उन पर विचार करते हैं और उन्हीं की मानसिक तस्वीर भी देखते हैं। वे लगातार उस पिछली घटना के बारे में सोचते हैं जब वे उस क्षेत्र में असफल हुए थे या उन्होंने खराब प्रदर्शन किया था। वे दोबारा असफल होने की कल्पना करते हैं। इसका कारण यह होता है कि घटना होने से पहले ही उनका अवचेतन मन अपनी प्रोग्रामिंग सफलता के बजाय असफलता के लिए कर देता है। अपने मन को रोमांचक तस्वीरों से भर दें। आपका बाहरी प्रदर्शन हमेशा आपकी भीतरी आत्म छवि के अनुरूप होता है। आपकी आत्म छवि उन मानसिक तस्वीरों से बनती है जिनके माध्यम से आप अपने मस्तिष्क को पोषण देते हैं। और यहाँ अच्छी खबर यह है कि आपका अपनी मानसिक तस्वीरों पर पूरा नियंत्रण होता है। आप अपने मस्तिष्क को रोमांचक सफलता की सकारात्मक छवियों से पूरी तरह भर सकते हैं या फिर असफलता की छवियों को अपने ऊपर हावी होने की अनुमति भी दे सकते हैं। इस चीज़ का चुनाव आपके हाथों में है। आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ हासिल की है या नहीं की है, वह लगातार हर चीज़ मानसिक तस्वीर के इस्तेमाल या दुरुपयोग का परिणाम है। अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि अपने सकारात्मक रूप से जिस चीज़ की मानसिक तस्वीर देखी थी वह अंततः आपके जीवन में साकार भी हो गई। आपने पढ़ाई पूरी करने की मानसिक तस्वीर देखी और आपने यह काम कर लिया। आपने अपनी पहली कार खरीदने की मानसिक तस्वीर देखी और आपने इसे खरीद लिया। आपने अपने पहले रोमांच या रिश्ते की मानसिक तस्वीर देखी और आपको सही व्यक्ति मिल गया। आपने यात्रा करने, नौकरी पाने, मकान खोजने या निश्चित कपड़े खरीदने की मानसिक तस्वीर देखी और ये सारी चीज़ें सच हो गईं। अपनी मानसिक तस्वीरों की बागडोर अपने हाथ में थामें। आप जिंदगी भर से मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति का लगातार इस्तेमाल करते आ रहे हैं। समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग इस शक्ति का इस्तेमाल संयोग से या अनियोजित तरीके से करते हैं। कई बार खुद की मदद करने के लिए और कई बार तो खुद को चोट पहुंचाने के लिए। आपका लक्ष्य मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहिए। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आपका मस्तिष्क और मानसिक तस्वीर लगातार मनचाही वस्तुओं और मनचाहे स्वरूप पर केंद्रित रहें। अनिवार्य व्यक्ति। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को ज़्यादातर इतिहासकार अमेरिका की स्थापना के लिए अनिवार्य मानते हैं। उनकी ज़िंदगी गरीबी में शुरू हुई थी। वे छोटे से मकान में पैदा हुए और उनका बचपन बहुत गरीबी में गुजरा, लेकिन वे महत्वाकांक्षी थे और कम उम्र में ही उन्होंने फैसला कर लिया था कि वे अपने चरित्र और व्यक्तित्व को ऐसे ढालेंगे व आकार देंगे कि वे सफल और सम्मानित बन सकें। युवावस्था में उन्होंने मैनर्स और व्यवहार के 130 नियमों की पुस्तक को मार्गदर्शक बना लिया। उन्होंने यह पुस्तक बार बार पढ़ी और अंततः
या उन्हें पूरी याद हो गई। इसके बाद उन्होंने लोगों के साथ व्यवहार करते समय सर्वश्रेष्ठ शिष्टाचार और मैनर्स का अभ्यास किया। अमेरिकी क्रांति में सशक्त व्यक्तित्व बनकर उभरे। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेशों के सबसे शिष्ट व्यक्तियों में से एक माना जाता है। अपना चरित्र विकसित करें। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के संस्थापक उल्लेखनीय बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के संस्थापक, उल्लेखनीय राजनेता, कूटनीतिज्ञ और आविष्कारक थे। वे अमेरिका के पहले मिलेनियर भी थे। वे शुरुआत में वे फिलाडेल्फिया के फक्कड़ लड़के ये जो एक छोटी सी प्रिंटिंग कंपनी में अप्रेंटिस थे, वे मुंहफट और विवादी प्रवृत्ति के थे तथा इस वजह से वे अक्सर लोगों को अपना दुश्मन बना लेते थे, जो बाद में उनके अवसरों को मिटाने की कोशिश करते थे और उनकी तरक्की नहीं होने देते थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी जीवनी में लिखा है कि अपनी व्यवस्था के एक निश्चित बिंदु पर उन्हें एहसास हुआ कि इस बात का बहुत बड़ा खतरा है कि अपने व्यक्तित्व के कारण वे दीर्घकालीन सफलता नहीं पा सकते। इसलिए उन्होंने अपने भीतर कुछ खास गुणों को विकसित करने का फैसला किया, जैसे संजीदगी, विनम्रता, संयम, अनुशासन और ईमानदारी। उन्हें महसूस हुआ कि अगर वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें ये गुण सीखने ही होंगे। हफ्ते दर हफ्ते कई सालों तक वाशिंगटन और फ्रैंकलिन ने मानसिक तस्वीरें देखने का अभ्यास किया। उन्होंने उस गुण के बारे में सोचा जिसे वे अपनाना चाहते थे। उन्होंने मानसिक कल्पना की कि उनमें वह गुण आ चुके हैं। दूसरे लोगों के साथ अपने हर व्यवहार में उन्होंने इस आंतरिक दर्पण में झांक कर तय किया कि उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए। फिर उन्होंने उस आदर्श अंदरूनी तस्वीर के अनुरूप व्यवहार किया। समय के साथ इन मानसिक तस्वीरों की छाप उनके अवचेतन मन पर इतनी गहरी हो गई कि गुण और व्यक्ति एक हो गए। आप वही हैं जो आप बन सकते हैं। पियरो फेरुकी ने अपनी पुस्तक व्हाट वी मे बी में बताया है कि आप अपना मनचाहा गुण कैसे विकसित कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस गुणों पर लगातार ध्यान देना होगा और यह कल्पना करनी होगी कि वह गुण आप में पहले से ही है। जिस गुण को आप चाहते हैं उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में सीखें और ख़ास तौर पर कल्पना करें कि आप उस गुण का अभ्यास कर रहे हैं। अरस्तु ने लिखा था कि किसी अविकसित गुण को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका यह कल्पना करना है और हर दृष्टि से इस तरह व्यवहार करना है जैसे आप में पहले से ही वह गुण मौजूद हो। खुद को उस तरह देखें और सोचें जैसे आप बन सकते हैं, उस तरह न देखें जैसे आप सचमुच हैं। धीरे धीरे आप अपनी कल्पना के अनुरूप बन जाएंगे। अपनी मानसिक तस्वीरों को बदलें। सारांश यह है कि आप हर घंटे, हर मिनट जो मानसिक तस्वीर देखते हैं उनसे आप अपने व्यक्तित्व और चरित्र को आकार देते हैं, वह ढालते हैं। अपनी मानसिक तस्वीरों को बदलकर आप अपने सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके को बदल देते हैं। आप दूसरों से व्यवहार करने के तरीके को बदल देते हैं और उनकी प्रतिक्रिया को भी। आप अपने प्रदर्शन और परिणामों को बदल देते हैं। कल्पना में आप अपनी जो सर्वश्रेष्ठ छवि देख सकते हैं वे वैसे ही सचमुच भी कर सकते हैं। सब यह मानसिक तस्वीरें देखने के सृजनात्मक प्रयोग का हिस्सा है। अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर प्रदर्शन करें। पेशेवर खेल जगत में एक प्रशिक्षण विधि है जिसे मानसिक अभ्यास कहा जाता है। हर क्षेत्र के शीर्ष खिलाड़ी शारीरिक रूप से सक्रिय स्पर्धा में उतरने से पहले मानसिक अभ्यास करते हैं। वे हर
प्रतिस्पर्धा से पहले खुद को अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर प्रदर्शन करता देखते हैं। किसी बड़ी प्रतियोगिता के कई दिन पहले से वे बार बार सफल प्रदर्शन की मानसिक तस्वीर देखने लगते हैं। वे पुरानी प्रतिस्पर्धाओं के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को लगातार याद करते हैं और उनकी मानसिक तस्वीर बार बार अपनी मानसिक स्क्रीन पर चलाते हैं। वे खुद को बार बार अच्छा प्रदर्शन करते देखते हैं और शिखर प्रदर्शन से मिलने वाली खुशी तथा संतुष्टि महसूस करते हैं। वे आने वाली प्रतिस्पर्धा में भी उतना ही अच्छा प्रदर्शन करने के बारे में रोमांचित और खुश हो जाते हैं। और जब प्रतिस्पर्धा शुरू होती है तो जहां तक उनका सवाल है वे पहले ही जीत चुके हैं। सुकून से बैठें और मनचाहा परिणाम देखें। मिसाल के तौर पर फिगर स्केटर्स बार बार अपने स्केटिंग रूटीन्स का संगीत बजाते हैं। जब वे गहरी शांति में आंखें बंद करके या कल्पना करते हैं कि वे बर्फ पर स्केटिंग कर रहे हैं। मन में स्केटिंग करने का एक लाभ यह है कि वे कभी नहीं गिरते या उनसे एक भी गलती नहीं होती। बर्फ पर सचमुच उतरने से पहले वे अपने मन में बार बार खुद को आदर्श स्केटिंग करता देखते हैं। उस समय तक उनके अवचेतन मन को यह प्रशिक्षण मिल जाता है कि वह आराम से और बेहतरीन तरीके से उनके रूटीन्स पूरे करवाए। आपके भौतिक शरीर के पास अपना कोई दिमाग नहीं होता। आपकी उंगलियों या पैर के नाखूनों की छोटी गतिविधि पर भी आपके केंद्रीय कंप्यूटर यानी आपके दिमाग का नियंत्रण होता है। आपका दिमाग ही आपकी शारीरिक गतिविधियों के संयोजन के लिए आपकी रीढ़ और पूरे शरीर की मांसपेशियों को नर्वस एनर्जी के आवेग भेजता है। जब आप मानसिक तस्वीर देखते हैं तो आप दरअसल अपने मास्टर कंप्यूटर को प्रशिक्षित करते हैं। आप अपने मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग करते उस आदर्श प्रदर्शन को प्रेरित करते हैं जो आप अपने शरीर से कराना चाहते हैं। मानसिक तस्वीर देखने के 4 हिस्से। मानसिक तस्वीर देखने के 4 हिस्से हैं जिन्हें सीखकर जिनका अभ्यास करके आप इस अविश्वसनीय शक्ति से जिंदगी भर बहुत अधिक लाभ उठा सकते हैं। कितनी बार? मानसिक तस्वीर देखने का पहला पहलू है आवृत्ति। आप किसी खास लक्ष्य के हासिल होने या किसी खास घटना या उपस्थिति में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन की मानसिक तस्वीर कितनी बार देखते हैं। आप जितनी ज़्यादा बार अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन या परिणाम की स्पष्ट मानसिक तस्वीर दोहराएंगे, आपका अवचेतन मन उसे उतनी ही जल्दी स्वीकार करेगा और उतनी ही जल्दी यह आपकी वास्तविकता में प्रकट होगा। कितने लंबे समय तक? मानसिक तस्वीर देखने का दूसरा तत्व है मानसिक छवि की अवधि, यानी आप उस तस्वीर को अपने दिमाग में कितने समय तक के लिए देखते हैं। शांति की अवस्था में आप अक्सर कई सेकंड तक और कई बार तो कुछ मिनट तक अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की मानसिक तस्वीर कायम रख सकते हैं। आप अपनी मानसिक तस्वीर को जितनी ज़्यादा देर तक कायम रखेंगे, यह आपके अवचेतन मन पर उतनी ही ज़्यादा गहरी छाप छोड़ेगी और उतनी ही तेज़ी से आपके आगामी प्रदर्शन में व्यक्त होगी। कितनी स्पष्टता से? मानसिक तस्वीर का तीसरा तत्व है स्पष्टता। आप कितनी स्पष्टता से अपने दिमाग में अपनी इच्छित लक्ष्य या परिणाम देखते हैं। इसी से यह तय होगा कि आप कितनी जल्दी साकार होता है। मानसिक तस्वीर देखने का यह तथ्य ही आकर्षण के नियम और अनुरूपता के नियम की शक्तियों को स्पष्ट करता है। आपकी इच्छा की स्पष्टता सीधे यह तय करती है कि वह चीज़ आपके आसपास की दुनिया में कितनी जल्दी प्रकट होती है। यहाँ
एक दिलचस्प बिंदु है, जब आप अपने लिए कोई नया लक्ष्य तय करते हैं तो उस लक्ष्य की तस्वीर आम तौर पर आपके लिए अस्पष्ट और धुंधली होगी। हो सकता है आपको जरा भी अंदाजा न हो पाए कि सफल लक्ष्य आखिर कैसा दिखेगा, लेकिन आप जितनी ज़्यादा बार इसे लिखेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे और इसे मानसिक रूप से दोहराएंगे, या लगातार उतना ही ज़्यादा स्पष्ट होता चला जाएगा और अंततः यह आपके सामने शीशे की तरह साफ हो जाएगा। फिर एक बिंदु पर लक्ष्य अचानक आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा, ठीक उसी रूप में जैसी आपने कल्पना की है। कितनी गहनता से। मानसिक कल्पना का चौथा तत्व है गहनता, यानी आप अपनी तस्वीर के साथ कितनी भावना का समावेश करते हैं। वास्तव में यह मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हिस्सा है। अगर आपकी भावना पर्याप्त प्रबल है और आपकी तस्वीर पर्याप्त स्पष्ट है तो कई बार तो आपका लक्ष्य तत्काल साकार हो जाएगा। प्रकृति तटस्थ है, जाहिर है आवृत्ति, अवधि, स्पष्टता और गहनता के तत्व आपकी मदद भी कर सकते हैं और चोट भी पहुंचा सकते हैं। प्रकृति की तरह ही मानसिक तस्वीर की शक्ति भी तटस्थ होती है, धारी तलवार की तरह या किसी भी दिशा में काट सकती है, या आपको सफल भी बना सकती है और असफल भी। मानसिक तस्वीर को वह दे देगी जिसकी आप स्पष्टता और गहनता से कल्पना करते हैं, चाहे वह चीज अच्छी हो या बुरी। मिसाल के तौर पर चिंता नकारात्मक लक्ष्य निर्धारण का एक रूप है। यह डर के साथ उस चीज के बारे में सोचने, कल्पना करने और मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया है जिसे आप नहीं चाहते। जब आप चिंता करते हैं तो आप मानसिक तस्वीर का नकारात्मक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। परिणाम यह होगा कि जिन समस्याओं को आप नहीं चाहते वही आपके जीवन की ओर आकर्षित हो जाएंगी। जॉब 3:25 में जॉब का कथन है, जिस चीज का मुझे भारी डर था वही मेरे सामने आ गई। इसका अर्थ नकारात्मक मानसिक तस्वीर के अप्रिय परिणामों से है। आपको इस बारे में बहुत सावधान रहना होगा कि आप मानसिक तस्वीर की शक्ति का कैसा इस्तेमाल करते हैं। अपने सपनों के घर की डिज़ाइन बनाना। विवाह के बाद हमारे पास बहुत कम पैसा था और जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया तो वह थोड़ा बहुत पैसा भी जल्द ही खत्म हो गया। बहरहाल सभी दंपतियों की तरह हम भी इस बारे में बातें करते रहते थे कि किसी दिन हमारे पास सपनों का घर होगा। हम पूरे परिवार के लिए आदर्श मकान में जीने के सपने देखते थे। अंततः हमने फैसला किया कि हम अपने सपने के घर को हासिल करने के लिए मानसिक तस्वीर की शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि हम उस वक्त किराए के मकान में रह रहे थे और हमारे पास बहुत कम पैसा था, लेकिन हमने कई ऐसी पत्रिकाओं की सदस्यता ले ली जिनमें देश में बिकाऊ सुंदर घरों का वर्णन किया जाता था। हम बेस्ट होम एंड गार्डन्स और आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट पढ़ने लगे। वीकेंड्स पर हम शहर के सबसे अच्छे इलाकों के बिकाऊ घर देखने जाते थे। हम सुंदर महंगे घरों के कमरों में चलते थे और वैसे माहौल में जीने की कल्पना करते थे। यह प्रक्रिया अंततः काम करेगी। इस आस्था के साथ हमने एक स्क्रैप बुक बनाई जिसमें सुंदर मकानों की तस्वीरें और वर्णन था। समय के साथ हमने 42 चीजों की सूची बनाई जो हमने अपने आदर्श मकान में चाहते थे। इस दौरान मैं अपनी नौकरी करता रहा, अपना बिजनेस बढ़ाता रहा, हमारी आमदनी बढ़ती रही और हमारी बचत भी। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए 1 साल के भीतर हम किराए के मकान को छोड़कर एक सुंदर मकान में
रहने चले गए, जिसे हमने एक सुंदर इलाके में खरीदा था। कई मायने में आदर्श था, लेकिन हम अपने दिल में जानते थे कि यह हमारे सपनों का घर नहीं था। धैर्य अनिवार्य है। 1.5 साल बाद हमने एक बार फिर इलाका बदला और सैन डिएगो पहुंच गए। 1 महीने तक शहर भर के दर्जनों बिकाऊ मकान देखने के बाद हम एक ऐसे घर में गए जो 2 दिन पहले ही विक्रय सूची में आया था। उसे एक नज़र देखने पर वे ही हम तत्काल बन गए कि हमें अपने सपनों का घर मिल गया। हमने बिना बोले एक दूसरे की तरफ देखा और मकान को अच्छी तरह देखा। हम दोनों की एक ही राय थी। 2 महीने की सौदेबाजी के बाद उसकी कीमत तय हुई। इसके बाद 5 महीने फाइनेंसिंग की व्यवस्था करने में लग गए, लेकिन सही समय पर हम अपने सपनों के घर के मालिक बन गए और तब वे वहीं रह रहे थे। बाद में पता चला कि हमने अपने आदर्श घर के लिए 42 बिंदुओं की जो सूची बनाई थी, इस मकान में उसमें से 41 बिंदु थे। छरहरा सोचें। ज़्यादातर लोग शारीरिक रूप से फिट और छरहरे होना चाहते हैं। मनोवैज्ञानिक आपको बता दें कि यह तभी संभव है जब आप छरहरा सोचें। आप छरहरेपन की मानसिक तस्वीर बना लें। इसका एक तरीका उस व्यक्ति का फोटो लेना है जिसके पास अपना मनचाहा छरहरा शरीर है। फोटो में उसके लिए सिर की जगह अपना सिर लगा लें। इस तस्वीर को अपने फ्रिज के ऊपर चिपका दें, जिसकी बहुत सारी प्रतियां बनवा लें और उन्हें अपने पूरे घर में चिपका दें। जब भी आप सुंदर शरीर के साथ अपनी तस्वीर देखेंगे तो हर बार आपका चेतन मन इसे ग्रहण कर लेगा। अंततः आप पाएंगे कि आप कम खा रहे हैं और ज़्यादा व्यायाम कर रहे हैं। आपकी बाहरी वास्तविकता जल्दी ही आपकी आंतरिक तस्वीर के अनुरूप हो जाएगी। अपनी आत्मा का साथी चुनें। अविवाहित लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि वे अपनी आत्मा का साथी कैसे खोज सकते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या उन्होंने इसकी सूची और तस्वीर बनाई है कि उनकी आत्मा का साथी कैसा दिखेगा। वे हमेशा हैरान होते हैं और कई बार तो अपमानित भी महसूस करते हैं। वे कहते हैं, मैं जब उससे मिलूंगा तो अपने आप उसे पहचान जाऊंगा। लेकिन यह इस तरह से नहीं होता। लापरवाही से दुर्घटना हो सकती है। अगर आपके मन में यही स्पष्ट नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, तो आपके पास अंत में कोई दूसरी ही चीज आ जाती है। मैं इन अविवाहित लोगों को सलाह देता हूँ कि वे बैठकर अपने आदर्श व्यक्ति का पूरा विवरण लिखें और उसके हर गुण को शामिल करें जिसे वे अपनी आत्मा के साथी में देखना चाहेंगे। मैं उनसे उम्र, स्वभाव, व्यक्तित्व, रुचियों, जीवन मूल्यों, पृष्ठभूमि, हास्यबोध, महत्वाकांक्षा के स्तर आदि सभी बातों के बारे में स्पष्ट होने को कहता हूँ। इसके बाद जो होता है वह बेहद आश्चर्यजनक है। मेरा एक अच्छा दोस्त है जिसने मेरे 3 दिन के सेमिनार में भाग लिया। उसके ठीक बाद वह यह काम करने लगा। 10 महीने बाद वह ऐसी महिला से मिला जो उसके लिए विवरण से हूबहू मेल खाती थी। जल्द ही उन्होंने शादी कर ली। उसके 2 सुंदर बच्चे हो गए और मिलने से पहले पल से ही वे सुखी हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो आपको भी इस तकनीक को आजमाना चाहिए। जो होगा उससे आपको सुखद आश्चर्य होगा। जैसा भीतर वैसा बाहर। मानसिक तस्वीर का इस्तेमाल करने के आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को बेहतर बना सकते हैं। इस पुस्तक में पहले मैंने आदर्शीकरण के प्रयोग के बारे में बात की। इस प्रक्रिया में एक आदर्श तस्वीर बनाई जाती है कि आपकी जिंदगी भविष्य में कैसी दिखेगी। आदर्शीकरण मानसिक तस्वीर देखने का ही एक रूप है। याद रखें,
आप उस टारगेट पर निशाना नहीं लगा सकते जिसे आप देख ही ना सकते हों। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्पष्ट हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आप अंततः उसे हासिल कर लेंगे। अभ्यास करने का सबसे अच्छा समय। लक्ष्य निर्धारण की तरह ही मानसिक तस्वीर देखने का सर्वश्रेष्ठ समय भी देर रात और सुबह जल्दी है। जब आप सोने जाने से ठीक पहले अपने लक्ष्यों की मानसिक तस्वीर इस तरह देखते हैं जैसे वे पहले ही साकार हो चुके हों, तो आपका अवचेतन मन उन्हें ज़्यादा गहरे स्तर पर स्वीकार कर लेता है। फिर यह अगले दिन आपके शब्दों और कार्यों को इस तरह व्यवस्थित कर देता है कि आप वैसे ही करें और कहें जो आपके लक्ष्य को वास्तविकता के करीब ले आए। मानसिक तस्वीर देखने का एक और समय है सुबह। पहली चीज, आप दिन में क्या हासिल करना चाहते हैं इसकी स्पष्ट मानसिक तस्वीर इस संभावना को बढ़ा देगी कि आप उन परिणामों को हासिल कर लेंगे ठीक उसी तरह जिस तरह आपने कल्पना की थी और ठीक उसी समय पर। सारे सुधार की शुरुआत। एक बार फिर दोहरा दूं, आपकी जिंदगी के सभी सुधार आपकी मानसिक तस्वीरों के सुधार से शुरू होते हैं। आज ही अपने मस्तिष्क में तस्वीरों की बाढ़ ला दें जो आप बनना चाहते हैं, वैसी जिंदगी जैसी आप जीना चाहते हैं और वे लक्ष्य जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। पत्रिकाओं और अखबारों से वे तस्वीरें काटें जो आपके लक्ष्यों और इच्छाओं के अनुरूप हों। उन्हें हर जगह लगा दें, उनकी नियमित समीक्षा करें, उनके बारे में अक्सर बातचीत करें, लगातार उनकी कल्पना करें। जीवन में सकारात्मक मानसिक तस्वीरें देखने की आदत डालें। लगातार अपने आदर्श लक्ष्यों और आदर्श भविष्य की कल्पना करें और सपने देखें। इससे आपकी संभावना इतनी तेजी से साकार होगी जितनी किसी दूसरे तरीके से नहीं होगी। अपने लक्ष्यों की मानसिक तस्वीर लगातार देखें। भविष्य में जाकर कल्पना करें कि आपका जीवन हर दृष्टि से आदर्श है या कैसा दिखेगा। आपका जवाब जो भी हो, इस तस्वीर की लगातार कल्पना करें। उन चीज़ों की तस्वीरें काट लें जिन्हें आप पाना चाहते हैं और वैसे व्यक्ति की भी जैसे आप भविष्य में बनना चाहते हैं। इन तस्वीरों को देखें और सोचें कि आप इन्हें साकार करने के लिए क्या कर सकते हैं। हर महत्वपूर्ण घटना से पहले मानसिक अभ्यास करें। अपने मस्तिष्क की आँखों से अपने हर काम या कोशिश में खुद को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता देखें। अपने मस्तिष्क को स्पष्ट, रोमांचक, भावनात्मक तस्वीरों का नियमित आहार दें। याद रखें, आपकी कल्पना आपके जीवन के आगामी आकर्षणों का प्रीव्यू है। अपने सपनों के मकान, अपने सपनों के बिजनेस, अपने सपनों के करियर की विस्तृत रूपरेखा बनाएं। हर महीने में आदर्श इस रूपरेखा के हर तत्व को लिख लें। हर दिन इसकी मानसिक तस्वीर इस तरह देखें जैसे यह साकार हो चुकी है। मानसिक तस्वीर देखने की इस प्रक्रिया को अपने जीवन का नियमित हिस्सा बना लें। खुद की और अपने जीवन की मनचाही रोमांचक मानसिक तस्वीर बनाने में नियमित रूप से समय लगाएं। फिर पूरी आस्था रखें कि आप तैयार होंगे तो आपकी तस्वीरें ठीक उसी रूप में साकार हो जाएंगी। थैंक यू।